कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा। मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे। आज अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी। इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेस को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग महाराष्ट्र के ये सारे इलाकों की बात देखेंगे तो कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा। और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। विशेष रूप से रायगढ़ जिला, पालघर जिला, सातारा जिला, मुंबई ये सारा जो और पुणे ये जो सारा इलाका इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। और ये बारिश जो है ये हम लोग जानते हैं कि जब हमारा मॉनसून शुरू हुआ तब से लेकर पहले 20-25 दिनों में बारिश नहीं हुई और करीब करीब 4 दिनों में 3 दिनों में ये बारिश हो रही है। तो इसकी इंटेंसिटी बहुत हैवी इस प्रकार की इंटेंसिटी है। इसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इनका रीडिप्लॉयमेंट किया गया है। अगले जो 3 दिन है करीब 8 तारीख तक समझ लीजिए, 8 तारीख की रात तक ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। उस दृष्टि से सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी को अलर्ट किया गया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया गया है। इसके जो वेदर इवेंट्स है इसकी पुख्ता जानकारी उनको दी गई है, कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं, उससे क्या परिणाम हो सकता है ये भी देखा गया है। जैसे कल हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होने से 8 जगह लैंडस्लाइड हुआ और मुंबई गोवा जो हाईवे वो बंद हुआ, उसको शुरू करने का प्रयास चल रहा है।
बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। करीब 100 टन का मलबा ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आया। अभी उसको भी शुरू किया जा रहा है। मुंबई से पुणे जाते हुए 3 लेन शुरू हो चुकी है। पुणे से मुंबई अभी केवल 1 लेन शुरू है। अगले 1-1.5 घंटे में उसको भी शुरू करने का पूरे तरीके से या उस मलबे को साफ करने का काम चल रहा है। और कुल मिलाकर सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है।